हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज एक हम प्यारा सा डीआईवाई बनाने जा रहे हैं सिर्फ दो चीज़ों से। ये मेरे पास फ्रेम है और दो चीज़, क्या एक दूसरी चीज़ है ये ऊन। तो हम सिर्फ इन दो चीज़ों से बनाएंगे अपना प्यारा सा डीआईवाई। और ये मेरा हादी है, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा है, तो पहले मैं इसको खाना डाल देती हूँ क्योंकि ये बोल रहा है कि मुझे पहले खाना दो। तो सबसे पहले मैंने इसको खाना देना है। अब खाना देने के बाद अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ये ऊन ले ली जो डार्क ब्राउन कलर की है, और हमने एक डबल फोल्ड करके इसको एक अच्छी सी लेंथ में लेके 2 मीटर तक करीब इसको लेकर हमने इसको फ्रेम के ऊपर इस तरह से जो है रैप करना स्टार्ट किया। तो क्योंकि ये लॉन्ग में है तो इसमें हम क्या करेंगे, छोटा सा एक गोला बना लेंगे जिससे हम आसानी से हम इसको लपेटने में हमें आसानी हो और हम आराम से अपने फ्रेम को ऐसे कवर कर दें। तो बहुत आराम से इसको हम करते जाएंगे। और ये इस तरह से, ये देखिए, बहुत इजी है इसको करना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वुलन कहीं जाएगी नहीं और वहीं सेट हो जाएगी। आप इस तरह से फंदा डालते हुए इस तरह से पूरा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम जो है बनाते चले जाएंगे। और इस तरह से हम क्या करेंगे कि पूरा जो हम फ्रेम जो है इसी तरह से ऊन से लपेटते हुए हम इसको पूरा कवर अप कर लेंगे। ये पूरा इस तरह से हम, तो देखिए बहुत इजी है, बहुत आसान है। और इसी तरह का डीआईवाई और भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। और इस तरह से ये देखिए हमारा ये पूरा बन के हमारा फ्रेम तैयार हो गया। ठीक है, देखिए, और इस तरह से हम इसको पूरा कवर कर देंगे। तो कवर करने के बाद हमने इसको वुलन को यहाँ पर सेट कर दिया, और जो हमारी जो बची हुई वूल है वो हम उसको ऐसे छोड़ देंगे, वो नीचे हमारे बाद में काम आएगी। तो अब इस तरह से देखिए ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस तरह से हमने ये पूरा फ्रेम को हमने कवर कर लिया। अब हम लेंगे वूल का एक टुकड़ा, कम से कम तकरीबन आधा इंच, आधा मीटर का, और इसे डबल फोल्ड करेंगे हम इसको। और डबल फोल्ड करते हुए हम इस तरह से फंदा डालते हुए हम इसमें इससे लंबाई में इस तरह से हम जो है डालते चले जाएंगे। इस तरह से 1 बाय 1 करके हम इसमें डालेंगे लंबाई में इस तरह से। ये देखिए, और इसी तरह से हम दूसरा फंदा भी इसी तरह से डालेंगे। और डालते हुए हम इतना इसको कम से कम फ्रेम को हम आधा जो है वो कवर कर लेंगे। तो ये हमने हाफ सर्कल में इसको वूल से ये हमने आधा इसको कवर कर लिया। ये देखिए इस तरह से हमारा हमको दिखाई देगा, इस तरह से बनेगा ये हमारा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने वूल बनाए हैं, तो वूल में हमने जो फंदा लगाया है उसमें से हमारे पास ये 2 थ्रेड आ रहे हैं हमारे पास। तो 2 थ्रेड में से हमने एक एक थ्रेड अलग अलग ऊन के पार्ट में से लेना है, और दोनों को जॉइंट करते हुए हमने इसमें नॉट लगाते जाना है। तो 1 बाय 1 करके हमारे ये जितने भी हमारे पास वुलन के थ्रेड हैं लेंथ में हमारे पास नज़र आ रहे हैं, ये हम 1 बाय 1 करके इसमें नॉट लगाना शुरू करेंगे, और इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे, जस्ट लाइक दैट। इस तरह से ये हमारा एक नॉट बन के हमारा ये एक तरह का जाल बन के हमारा तैयार हो गया। अब हम सेकंड नॉट लगाएंगे। जिस हमें पहले हमने नॉट लगाई थी उसमें से हमने एक थ्रेड उसमें से लेंगे, और दूसरी दूसरी वाली नॉट वाली थ्रेड में से हम लेते हुए इसमें से एक नॉट लगाते हुए हम इसको इस तरह से एक नेट बना के पूरा करेंगे। इस तरह से ये हमारा नेट बन जाएगा। ये बहुत इजी है, इसमें कोई सुई धागे की ज़रूरत नहीं है, आप हाथों से ये काम बहुत आराम से जो है वो कर सकते हैं।
पर बनाने में बहुत मज़ा आता है। घर में आप बैठे हो, कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए, और आपके पास ये बेकार जो चीज़ें पड़ी हैं वूलन हमारे पास बच जाती है, वून बच जाती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं तो हमारे ऐसे ही पड़ी रहती है और कोई यूज़ होता नहीं। तो एक थोड़ा छोटा-सा एक ट्रिक लगा के और थोड़ा-सा चीज़ों को क्रिएटिव करते हुए हम एक बहुत प्यारी चीज़ बना सकते हैं। तो वही बस मैंने करने की कोशिश की है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो अब इस तरह से ये हमारा थ्रेड पूरा हो गया। अब हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास धागे थे, जो थ्रेड उसमें से ऊपर से आ रहे थे, तो उसमें हमने पहले 3 पार्टों में हमने इसको जो है वो डिवाइड कर लिया, और उसके बाद हमने इसको रोल करते हुए हमें तीनों पार्ट को हमने इस तरह से रोल कर दिया। रोल कर दिया, रोल करने से क्या हुआ, हमारी जो ट्री है, तो हमारी हल्की-हल्की अब ये ट्री की शेप आती शुरू हो रही है, आना शुरू हो रही है। तो ये ऊपर हमारी ब्रांचेज़ नज़र आ रही हैं, और ये हमारी नीचे जो है वो थोड़ी थिक में हमें स्टेम नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हुए हम इसको चोटी की तरह जो है वो 2-3 बल उसमें लगा लेंगे। तो ये हमारा जो है ट्री का एक स्टेम हमको स्टेम की तरह नज़र आने लगेगा, कि हमारे जैसे मानो स्टेम बन गया हो। तो ये करने के बाद हम अच्छे से इसको पूरा करने के बाद हम नीचे इसको इस तरह से बना लेंगे। और अब हमने इसको जो 3 पार्ट में थे, उन 3 पार्टों को हमने थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग करते हुए हमने इसको नीचे अपने टक करना स्टार्ट किया, ताकि वो हमारा जो ट्री जो हमने बनाया है वो कहीं ना जाए, और वो आराम से एक जगह स्टक हो जाए। और वो जब हम उसको हैंग करें या कुछ भी करें, तो कहीं पर भी उसकी शेप ख़राब ना हो या बिगड़े ना, और जैसा हमने बनाया वैसा ही रहे। तो हम इस तरह से यहाँ पर भी नीचे की तरफ हम जो है वो नॉट लगाते हुए हम इसको पूरा करेंगे, जस्ट लाइक दैट। जिस तरह से मैं वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं किस तरह से इसमें नॉट लगा रही हूँ, तो इस तरह से हम जो है वो नॉट लगाते चले जाएंगे। और ये देखिए हमारा, ये नीचे हमारे सारे में नॉट लग गया, और ये लास्ट में हमारे इस तरह से ये पूरा करते हुए हम इसे बना देंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, ट्री की हमारी रूट्स दिखाई देंगी हमें, जैसे हमने रूट्स नज़र आ रही हूँ। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा धागा है, जो हमारा थ्रेड था, वो हम नीचे इसी तरह से वो छोड़ देंगे पूरा इस तरह से। तो ये हमारा ये पूरा हमारा एक ट्री बन के तैयार हो गया है। अभी अभी इसमें हमें डेकोरेशन भी करना बाकी है। तो अभी ये हमारा मेन जो है स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। अब ये जो हमारे पास जो वूल नज़र आ रही है, नीचे ये धागे नज़र आ रहे हैं, तो हमको इसको इवन भी करना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से आप जो शेप आप उसको देना चाहें दे सकते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा इसमें ट्रायंगल शेप देते हुए इसको बनाया। तो ये मैंने इस तरह से इसको थोड़ी-सी शेप दे दी हल्की-सी कट करके। तो ये इस तरह से हमारा ये बन गया। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें अब हम इसकी लीव्स बनाएँगे। तो लीव्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दूसरे कलर की जो ऊन थी, जो हमारे पास मल्टी कलर में ये हमारे पास वूलन पड़ी हुई थी। तो ये मैंने क्या किया, इसको धागों कई धागे मैंने इसको इकट्ठे किए, और उसको करने के बाद फिर मैंने सीज़र से मैंने इसको कट किया, और कट करके छोटे-छोटे पीसेज़ में इसको काट दिया। तो इस तरह से हम छोटे-छोटे पीसेज़ में इसको काट देंगे, जस्ट लाइक दैट। और अब हम ग्लू की हेल्प से अब इसको जो है हम, जो हमने वूल काटी थी, इसको कट पीस करके हमने इसको क्या करना है, वूल के साथ हमने जो है ग्लू के साथ इसको चिपकाते जाना है। और इस तरह से हम पूरे में जहाँ-जहाँ हमको स्टेम पर जहाँ-जहाँ हमको लीव्स हमको चाहिए, वहाँ-वहाँ हमने इसको पहले ग्लू लगा दिया इस तरह से। और ग्लू लगाते हुए फिर हमने इसको, जो हमारे पास जो कट की हुई हमारे पास ऊन रखी हुई थी, वो हमने इसको सारे में हमने इसको चिपका के इसको लगा दिया। तो ये हमारा एक ब्यूटीफुल सा ट्री बन के हमारे पास तैयार हो गया है, ये इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, ऐसे नज़र आएगा हमारा ये। तो ये देखिए ब्यूटीफुल। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस तरी तरह से बहुत देखिए 2 चीज़ों में ये बन के हमारा तैयार हो गया है। सिर्फ़ एक ऊन पड़ी थी मेरे पास वो, और एक फ्रेम था। तो सिर्फ़ मैंने उसी चीज़ से बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये कुछ मिरर पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा-सा और इसको डेकोरेट किया जाए।
तो जो नीचे हमारे पास जो थ्रेड जो हमारे नीचे दिखाई दे रहे हैं, जो रूट्स में से लग रहा है कि रूट में से नीचे से आ रहे हैं, तो हमने उसमें तो मिरर से लगा के उसको थोड़ा और उसको डेकोरेटिव बना दिया। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं आप उसमें। मेरे पास मिरर पड़े थे तो मैंने मिरर लगा दिए, तो बीड्स लगा दी। आप चाहें तो बीड्स भी लगा सकते हैं, उसमें ऐड भी कर सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हो, लगा सकते हो, तो और अच्छा लगेगा। ये आपकी चॉइस पर है। मेरे पास तो ये घर पर मेरे पर ये जो चीज़ें थी मेरे पास जो लेफ़्ट ओवर थी, मैंने उसी से ये बना कर जो है वो तैयार किया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा देखने में कुछ इस तरह से हमारा ये डीआईवाई हमारा लगेगा। तो ये देखिए, और ये हमने मिरर लगा के ये पूरा कंप्लीट कर दिया इस तरह से। और हमने ऊपर ये जो है एक फंदा लगाते हुए इसको टांगने के लिए बना दिया। और अब ये देखिए, ये हमारा तैयार डीआईवाई इस तरह से है। तो इसी तरह की और डीआईवाई देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।